अमृत के दाते शब्द गुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहब सतगुरु जी की मुबारक पवित्र गोद अंदर जुड़ मिल बैठे सत्कारयोग सत्संगी जनों, वडभागे हाँ सतगुरु जी की पावन पवित्र मुबारक निगी गोद अंदर जुड़ बैठन का सुभाग समा प्राप्त होया है। मेरे तो पहला आप संगतां ने प्यारे बच्चों पासों सतगुरु की इलाही बाणी के कीर्तन के नाल सांझ बनाने का यतन किया है। उस तो उपरंत असी सारे ही रल मिल के सतगुरु की बाणी दी विचारां दे नाल कुछ समा जोड़न का यतन करना है। अज देसी कैलेंडर के अनुसार, देसी महीनों के कैलेंडर के अनुसार अज नवे साल की आरंभता होंदी है। अज चेत के महीने की आरंभता है और देसी महीनों के कैलेंडर अनुसार अज नवा साल है। आप समूह संगतां नूं इस मुबारक दिन की लख लख वधाई होवे और नाल ही अज मूल नानकशाही कैलेंडर के अनुसार गुरु हरराय साहब जी तिन्हां दा गुरता गद्दी दिवस है। सतगुरु जी के गुरता गद्दी दिवस दियां भी आप समूह संगतां नूं लख लख वधाइयां होण और नाल ही अज के दिन नूं सिख एनवायरमेंट डे के तौर पर भी याद किया जाता है, सिख वातावरण दिवस के रूप में भी। आओ जिन्हें भी शरीर जुड़ बैठे हाँ सतगुरु की बाणी दियां विचारां और सतगुरु के इतिहास दियां विचारां कुछ आरंभण तो पहला गुरमर्यादा मुख रखद्या फतेह नाल सांझ बनाइए जी। इको बारी कहन ते बख्शो बख्शो असीस, सतगुरु जी ने झुकाओ सीस ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी जिन्हां दी पवित्र रसना तो उचारण किए पावन बचनों का पाठ मैं आप संगत के नाल साझा किया है। शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी वालों ये पवित्र बाणी जो उचारण की गई है, जिसका कि अज लगभग हर गुरुद्वारे के अंदर इस बाणी का पाठ किया जाएगा, जिसनों असीं 12 माह कहने हाँ। 12 का अर्थ गिनती के 12, 12 गिनती है, माह का अर्थ है महीना। जो 12 माह भा 12 महीनों का नाम प्रतीक वरत के सतगुरु जी ने उपदेश साझा किया है, उसनों 12 माह की बाणी असीं कहने हाँ। मैं हर वारी लगभग वैसे बेनती साझी करता हाँ। गुरु ग्रंथ साहब जी की मुबारक बाणी अंदर 2 12 माह ने, एक गुरु नानक साहब महाराज जी की रचना तो उचारण किया होया है, पर एक धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी की पवित्र रचना तो उचारण किया होया है। गुरु नानक साहब जी वालों उचारण किया 12 माह तुखारी राग के अंदर सुभाईमान है। ये 12 माह गुरु अर्जन साहब महाराज जी वालों उचारण किया होया, ये धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी वालों 12 माह जिहड़ा है राग माझ विच उचारण किया होया है। इस 12 माह के 14 बंद हैं, 14 पौड़ियां हैं। 12 पौड़ियां तो 12 महीनों का नाम प्रतीक वरत के सतगुरु जी ने लिखियां ने, और एक आरंभ अंदर और एक अखीर ते इस बाणी का परपज की है, सतगुरु जी की समझाना चाहते हैं। वो एक पौड़ी आरंभ विच और एक पौड़ी अखीर ते सतगुरु जी ने 12 माह बाणी के अखीर ते भी उचारण की है कि इस बाणी नूं लिखण के की कारण ने, इस बाणी के राही की कुछ प्राप्त होंदा है। सतगुरु ने साडे जीवन के कई भरमां ते भी चोट की है। ये 12 माह जिहड़ा है आम काव्य शैली है एक, जिस तरह सतगुरु की बाणी अंदर होर भी सानूं घोड़ियां मिल जांदियां ने, अलाणियां मिल जांदियां ने, इदां काव्य शैली लिखण की एक शैली है। हालांकि 12 महीनों के ये जिहड़ा 12 माह है, ये औरत मर्द के प्रेम के प्रथाए भी पहला इस बारे कुछ ना कुछ इन्हां विच लिखिया जाता रहा।
पर सतगुरु ने भी लिखिया इस्त्री का और अकाल पुरख के पति का है। इत्थे असी जीव इस्त्रियां ते असी उस रब सच्चे तो विछड़ियां हुई ते प्रभु साडा वो पति है, उस नाल मिलाप किदां होवे? क्योंकि पुराने समय अंदर 12 में लिखे जाते सी ते काव्य रचना की जाती सी। काव्य रचना वो संसारी तौर पर भी जीव इस्त्री का संसारी तौर पर एक इस्त्री का ਉਹਦੇ अपने कंत तो दूर हो जाना उस बाबत लिखा जाता सी। पर सतगुरु ने जो लिखा है तो असी सारियां जीव इस्त्रियां हाँ तो साडा विछोड़ा उस सच्चे मालक के नालों है, उस नाल मिलिया किदां जावे। ये समुची बाणी का परपज है, ये मनोरथ है समुची बाणी का कि सतगुरु जी सानू जो समझाना चाहते हैं। हुण तुसीं आरंभ अंदर ही देख लेना, सतगुरु ने जिथों आरंभता की है उस आरंभता के अंदर ही बोले ने कि किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। वैसे कई बार असी जो अज के दिन ये मुबारक बचन पढ़ते हाँ तो कई बार असी कला चेत तो आरंभ करते हैं, चेत गोविंद आराधी है, जां जिमें पिछला महीना फगन का टप्या है जिसनों बाणी ने फाल्गुन आख्या है, तो असी फगन के महीने का केवल जिहड़ा ना वरत के प्रतीक वरत के सतगुरु ने उपदेश साझा किया कि केवल उही पढ़ते हैं। पहली और 14वीं जिहड़ी है पौड़ी असी छड़ जाने हैं, पहली तो 14वीं पौड़ी नहीं। सतगुरु ने पहली पौड़ी अंदर भी इस बाणी का परपज की है, किस मनोरथ वास्ते उचारण की गई है। तो अखीरला पता है जिहड़ा भी उत्थे सतगुरु ने समझाया भी किस तरह जीव उस रब जी के नाल भी जिस बाबत ये बाणी लिखी गई किवें वो जीव रब जी नाल मिल जाता है। जो अखीर के बचन पढ़ते हैं भी जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे, उन्होंने कारज सवर जाते। हुण कारज किहड़े सी? जीवन का वड्डा कारज तो सतगुरु की बाणी ने बयान किया ना भी बंदा रब जी तो सच तो विछड़िया है, तो उस सच के नाल मिलाप किदां होवे। सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे। उस सच प्रभु परमात्मा के नाल अकाल पुरख जी के नाल इसकी सांझ किदां बने भी जे सतगुरु जी कह लगे अपने कर्मां करके बंदा विछड़िया है तो कर्मां नूं बंदा ठीक कर लवे तो सतगुरु जी कह लगे भी उस मालक के नाल इसका मिलाप हो जाता है। हुण आरंभता सतगुरु ने की भी किरत कर्म के, किरत कर्म कर्मां की किरत कर्मां की कमाई करके रब जी तेथों असीं विछड़े हैं। किरत कर्म के विछड़े, साडा विछोड़ा तेरे नाल क्यों है? अपनी किरत कमाई करके साडे कर्म जिद्दां दे ने। जे कर्म माड़े हो जाण तो मालक असीं तेरे तो दूर जा रहे हैं। जिन्हों बाणी ने आख्या पल पल हर जी ते अंतर पा रहे हो इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो। बाबा रविदास महाराज जी ने बचन साझा किया, कहन लगे इन पंचन इन्हां पंजां विकारां ने मेरे मन नूं इन्ना विगाड़ दिता है, इन्ना विगाड़ के दिता है कि पल पल हर जी ते हर पल कहन लगे हर रब जी तो अंतर पा रहे हो। मेरा रब जी तो दूरी बन रही, विथ बन रही है, डिस्टेंस बन रहा मेरा रब जी के नाल। ये दूरी दिन रात बनती जा रही है पल पल। सतगुरु जी कह लगे जे कर्मा करके दूरी है, जिन्होंने आख्या ना कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। अपने कर्मा करके नेड़े आ बंदा। हुण तुसीं आम देखना परिवार दे विच भी रिलेशन बनते हैं साडे, उत्थे भी भरा तो अज दूर क्यों जाता है? दराणियां जठानियां के रिश्ते ने समुचे, क्योंकि बाणी का अर्थ जे रब दे नाल मिलाप है तो रब रहिंदा कित्थे है? रब मनुखता विच रहिंदा है, वो संसार के समस्त जीवां विच रब रहिंदा है। तो जे रब नाल सांझ बनदा भाव साडा बन गया भी जे असी परिवार के जी ने असी एक दूजे नाल मिलवर्तन करके नेड़े होके बैठांगे। तो जे असी संसारी तौर पर साडी परिवारक रिश्तिਆਂ नाल नहीं बनदी, ਜਿਹੜੇ नेड़े रहन वाले ਜਿਹੜੇ दिसदे रिश्ते जो उन्हां नाल नहीं बनदी, तो अदिख परमात्मा उस अकाल पुरख के नाल किदां बनेगी ਜਿਹੜਾ दिसदा ਜਿਹੜਾ दिखाई नहीं दिंदा। तो ये बाणी का जिहड़ा मनोरथ है साडे जीवन के जिहड़े रिश्तेदारियां ने भी इन्हां नूं भी ठीक करना है। भी इन्हां नूं भी ये नहीं कि बंदा रब नाल जुड़िया भी रब वाले पासे चलता है तो परिवारक रिलेशन जिहड़े भरावां भरा दी भरा नाल ना बनदी होवे।
अगे दराणियां जठाणियां की आपस में ना बनती हो, नूं सस के रिश्तों में विगाड़ हो, तो बंदा उदा आखे मैं रब नूं बहुत त्यार हाँ, फिर उस रब नूं ध्याउण दा भी की लाभ होया, भी की लाभ होया फिर उस रब नूं ध्याउण दा, क्योंकि गुरबाणी ने तो सानू एक दूजे के नेड़े किया है। इत्थे तो सतगुर ने आख्या मेरा जिहड़ा रब है ना, वो ना तो सतवें असमान ते रहिंदा। हाँ ये ठीक है भी जो बंदा सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ, मैं अगे भी कई बार गल साझी की भी, फिर ये गल ठीक है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, वो हर थां ते फिर सानू महसूस असीं करते हैं भी वो हर थां ते है। पर मैं आखां भी वो सतवें असमान ते रहिंदा ते मैनूं प्यो दे विच नज़र ही ना आवे, मैं प्यो की दाढ़ी फड़न तक भी चला जावां, मैनूं मां दे विच नज़र ही ना आवे, मैं मां नूं मारन तक चला जावां, ते फिर मैं आखां मैं रब नूं ध्यारां ते गुरमत इस रब नूं प्रवान नहीं करदी। ऐसे रब नूं गुरमत ने प्रवान नहीं कीता। हुण सतगुर दा जदों तुसीं जीवन पढ़ोगे, हुण सज्जन ठग वर्गे भी ने, लोकां दे नाल दूजिਆਂ नाल धक्का करदे आ। गुरु कहंदे नाम सज्जन रखवाया काम ठगां वालिया, नाम दा सज्जन है, नाम सज्जन ने कह लगे जां तां नाम ही बदलना ते जां अपने कर्म बदलना, जां तां नाम ही बदलना, ना ही सज्जन ना रख, भी सीधा ही ठग अखवा ला। पर ठग हुण कोई अखवाएगा थोड़ा, सौखा थोड़ा ठग अखवाना। सतगुर ने आख्या जां तां नाम बदल ते जां कर्म बदल, अपना कर्म बदल। हुण सब तो औखा काम की है? सतगुर की बाणी कहती भी जिहड़ा बंदे का सुभाव है ना, बंदे के कर्म बदलने सब तो औखे ने। हाँ बदल जाते, ये ठीक है, भावें वारे शाह ने गल लिखी, वारे शाह नाल आदतां जांदियां ने, भावें घट जांदियां पूरियां पूरियां, पर वारे शाह के इस कथन नूं गुरु की बाणी कंडम करती है। वार ये भी गल्लां ये नहीं कि कर्म बदलती, बदल जाते हैं, भी बदल जाते हैं कर्म। सतगुर ने आख्या अपुष्ट बात ते भई सीधरी, गुरु अर्जन साहब महाराज दूत दुष्ट सजनाई, अंधकार में रतन प्रकाशम लीन बुद्ध हश नहीं, जो किरपा गोबिंद पई। कहने लगे जो रब की किरपा होगी तो की होया, अपुष्ट बात पुठियां गल्लां करने वाली ये जीव इस्त्री, अपुष्ट बात ते पुठियां गल्लां वाला बातां वाला भाई सीधरी सीधे रस्ते ते चल पिया, कि दूत दुष्ट सजनई, जेड़े दूत दुष्ट सी ना कहने लगे भी सज्जन बन गए। अंधकार में रतन प्रगास्यो, कहने लगे साहब जी अंधकार हनेरे विच कहने लगे रतन प्रगास्यो, चानन पैदा हो गया। तो मलीन बुद्ध मैली बुद्धि सी ना जी, गुरु अर्जन साहब महाराज कहने लगे हशनई, वो चंगी होगी। ये है रब की किरपा। सतगुर कहते जो किरपा गोबिंद भाई, जो मैं समझ लवां मेरी माड़ी मेरे मन में माड़े ख्याल चलते हैं, जो माड़े ख्याल हौली हौली घटने शुरू हो जान, तो असीं समझिए अज साडी ते रब की किरपा होनी शुरू होगी। ये गुरमत की किरपा है। संसार का पदार्थ, संसार दी चीज़ां ये तो वादियां घटदियां रहिंदियां, ये तो सब चलदियां ने। संसार अंदर बंदा जिन्नी हार्ड वर्किंग करता, जिन्नी मेहनत करता, उन्ना ज़्यादा कमा लैंदा पैसा। पैसे नाल किरपा की गल नहीं है। जो गुरमत की, जो रब की किरपा की बाणी ने गल की ना, सतगुरु जी कह लगे रब की किरपा उन्हां ते भी आ जिहड़े हो सकदा बड़ी गरीबी की हालत में रहिंदे आ, पर सत संगत करते हैं तो उन्होंने चित्त में आनंद रहिंदा। वो धक्का नहीं करते। ठीक है गरीबी हो सकती जीवन से, पर दूजे नाल धक्का करके नहीं खाते। सतगुर ने वचन आखे आनंद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए, उत्थे भी आनंद है। साध संगत कर जा, भावें संसारी तौर पर गरीबी है, पर रब चित में सतगुरु जी कह लगे आनंद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए, जे रब चित में आता। पर साहब अगे ये भी बचन कहते हैं, ये थोड़े जे करड़े बोल है भी जल जाओ बड़पना माया लपटाए, वो बड़ा पान सड़ जाए, जल जाओ ये बड़पना माया लपटाए। जे माया विच ही बंदा लबरेज रहिंदा, माया करके दूजे नाल धक्का करदा, डोमीनेट करदा, दूजे नूं दबाउण दा यतन करदा। खैर मैं जेड़े अपने विषय वाले पासे परता, सतगुरु ने बचन साझे कीते। साहब कहन लगे किरत कर्म के विछड़े, अपनी किरत अपनी कमाई करके मालक तैथों दूर होए, ते कर किरपा मेलो राव। हे मालक किरपा करके सानू अपने नाल मेल लै। भी असी विछड़े अपने कर्मां करके। हाँ साडे कर्मां की कमाई इदां दी आ, सतगुरु ने बाणी अंदर बचन आखे कहन लगे जिवे हे कर्म कमावदा तेवे हे फल ते, ਚੱਬੇ तत्ता लोह सार विच संघे पलते। कहने लगे जिदा दे बंदा कर्म करता है ना, उदां दे फलते हैं, फलीभूत होंगे।
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇਵੇ ਇਹ ਪਲਤੇ, ਚੱਬੇ ਤੱਤਾ ਲੋ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੋਹਾ ਚੱਬ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੱਤਾ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਖਾ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਲੋਹਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਚੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਰਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਚੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਰਮ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘੇ ਪਲਤੇ, ਉਹ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਰਮ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਾ, ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਤ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ, ਬਿਜੋਰ ਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਚਾਹੁਣਾ, ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਤੇ ਆਸ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਸੱਟ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫੁੱਟਦਾ, ਨਾ ਬੀਜੇ ਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਲੀ ਪੂਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੇਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਵਾ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਬੰਦਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬੀਜ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਲਣਾ ਹੀ ਫਲਣਾ, ਉਗਣਾ ਹੀ ਉਗਣਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਜੋ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 10 ਖੱਤੇ ਆ, 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਖਾਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾ ਲਵੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਰਮ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤੂੰ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਸਵਾਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖੈ ਦਾਤੇ ਹੋਂ ਵਿਛੜੀ ਬੁਰਿਆਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਦ ਭਾਗਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਂ ਵਿਛੜੀ ਬੁਰਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਹੈ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆਵੇ, ਦਇਆ ਪਿਆਰ ਹਲੇਮੀ ਮਿਠਾਸ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ।
जिथों लालच पूरा ना होवे ते बंदा वो रिश्ते तोड़दे बहुता समा नहीं लाउंदा, भावें निकदे भी होण नेड़े दे भी होण। हुण सतगुर ने बचन आखे साहब कहन लगे, कर किरपा मेलो राम, चार कुंट दह दिश भ्रमे, थक गया है प्रभ की साह। मैं चार कुंट 10 दिशावां वाले पासे भटकिया, थक गया है। अखीर थक के कहन लगे आए प्रभ की साह, प्रभु की शरण में आए। मालक जदों पता लगा ना अपने कर्मा करके विछड़िया, ते कर्मा करके जीवन की भटकना बनी सी, बड़ा भटकिया, अखीर तेरी शरण में आया ताकि मेरे जीवन में कुछ सुकून मिले। ते अगे बचन आखे, धेन दुध है ते बाहर, धेन कहते अगान, ते गां कह लगे दुध तो बाहरी हो। आम कई फंडर गावां भी तुरियां फिरदियां देखते हैं ना, भी फंडर गावां भी ने, पर जो दुध थल्ले निकल जाता भी नहीं है दुध, तो फिर उन्होंने किसान बहुता समा किले ते बंधता नहीं। हालांकि चंगी गल भी नहीं कि जिस दुधारू पशु का दुध पीता तो मुड़ के असीं रुलन वास्ते लोगों वास्ते एक्सीडेंट का कारण बनता लोगों वास्ते। पर सतगुरु ने एक एग्जाम्पल वरती, कह लगे धेन दुध ते बाहर ही, धेन गां दुध तो बाहर ही होवे ते किते ना आवे काम, किसी काम नहीं आउंदी। ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ नहीं पाए जाते आम हालतों में भी, जिन्ने ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ देती उदों ਉਹਨੂੰ किसान कई वारी अपने चाह पानी छकन तो पहला भी खुरली ते जाके पट्ठे पा के गतावा करके ਉਹਨੂੰ पाउंदा। पर जे दुੱਧ ही नहीं देंदी तो अखीर जी भी किन्ना समा पिछे बजी रही, जो जी करता कहता इन्हें किहड़ा दुੱਧ देना, कोई गल नहीं पा लवांगे। सतगुर कह लगे धेन दुध ते बारी, इदा मालक ये मेरे जीवन की हालत, ये गल गां की नहीं है। गां की तो एक उदाहरण वरती दाता साहब ने बचन साझे किए, दाता इदा तेरे बिना साडे जीवन की कोई वैल्यू नहीं। जिवें गां की वैल्यू दुध करके, शरीर का जुस्सा बड़ा वधिया होवे, सिंह ठीक है भी सिंगां नूं भी काउंट किया जाता, जदों पशु लैण जांदे सी ते आ वेखिया सिंह भी चंगे हो, पर कल्ले सिंह भी चंगे की करने भी जे दुध ही नहीं देंदी तो ਉਹਦਾ शरीर भी चंगा की करना भी जे दुध ही है नहीं तो। हुण गल सतगुर जी कह लगे भी गां की क्वालिटी उहदे दुध करके, भी गां की वैल्यू उहदे दुध करके, भी दुध करके भी हाँ भी उसकी कीमत बनती है। जे दुध नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। सतगुर कह लगे बंदे इदा ही जीवन के अंदर कर्म चंगे ने तो तेरी वैल्यू है, जे कर्म माड़े ने तो सतगुर जी कह लगे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਣੂ ਕੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ ਸਾਧ ਰਾਹੀਂ ਅਵੇਹੀ ਗੱਲ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਧੇਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਖ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, उपजै ना ही दाम, दाम नहीं पैदा होता। यूनीवर्सिटी जो बंदे ने लिया के बीज बीजा हो, बड़ा वधिया बीज पाया हो, पर समय सिर पानी ना मिले जो उस चीज़ उस फसल में पानी की लोड़ है, तो सतगुरु जी कह लगे उस विचों जिन्ना कह लिए भी दाम पैदा होना चाहिए सी वो नहीं होंदा, क्योंकि फसल सुक सड़ जाएगी जे पानी नहीं है। जे पानी नहीं, ये सतगुर ने उदाहरण वरतियां भी जल बिन शाख कुमलावती उपजै ना ही दाम। पानी करके फसल की कीमत, फसल भी तां होंदी जे पानी मिलता। इस तरह रब जी का गुणा रूप पानी जीवन में मिलता रहे तो जीवन में भी हरियाली रही, नहीं तो सड़ांत पैदा हो जाती है। ये तो इत्थे जियो तपत है बारों बार की सतगुर ने बात पाई है, सड़ांत पैदा हो गई। सतगुर ने बचन साझे किए, मालक जी कह लगे जल बिन शाख कुमलावती उपजै ना ही दाम, हर ना न मिलिए साजना। गल अगली की हरी ना खसम प्रभु ना मिले तो साहब कह लगे कत पाइए विश्राम, किवें टिकाणा मिले, किवें विश्राम मिले, कत पाइए विश्राम। विश्राम घर बने होंगे ना भी हाँ भी टिकाणा भी इतने रिहायश का। सतगुरु जी कह लगे जीवन के अंदर बंदा विश्राम घर में तो बैठा हो सकता, पर मन किवें शांति में आवे, मन किवें टिका आवे। सतगुरु जी कह लगे इनू तो कभी टिका मिले ही नहीं। जे रब खसम जीवन में नहीं है, वो प्रभुपति जीवन में नहीं है, तो सतगुरु जी कह लगे इनू टिका नहीं है। कत पाई कितों बंदा विश्राम प्राप्त कर लवेगा, टिका कितों मिलेगा। कत पाइए विश्राम जित घर हर कंत न प्रगटी, जिस हिरदे घर
रब खसम प्रभुपति कभी प्रगट नहीं हुआ। जित घर हर कंत ना प्रगटे, हरी कंत रब कंत प्रगटे ना प्रगट नहीं हुआ। जित घर हर कंत ना प्रगटे, भट्ट नगर से ग्राम। सतगुरु जी कह लगे वो शरीर रूपी नगर कह लगे भट्ट नगर से ग्राम, वो तो भट्ठे वांग ने, वो तो भट्ठी दे वांग, जिवें भट्ठी है ना, भट्ठी विच अग बलदी रहिंदी। सतगुरु कह लगे इदां जीवन के अंदर सड़िया बलिया जीवन रहिंदा है, हरेक वेले सड़ांद ही रहिंदी है। वो तो भट्ट नगर से ग्राम, भट्ठी दे वांग शरीर ने। ये सतगुरु ने उपदेश बख्शिश किया। खैर मैं इधरले पासे डिटेल में बहुता ना जावां, अजे हो रहे जिहड़ा अज दा महीना फिर आरंभ किया सतगुरु ने, उत्ते फिर सतगुरु ने आख्या भी हुण इत्थे पहला आरंभ कीती है भी अपने कर्मां दी बात, कर्मां दी गल आखी। ते सतगुरु जी कहन लगे फिर कर्म बदल, क्योंकि आ जिहड़ी रुत है ना बसंत रुत है, आ जिहड़ा चेत ते विसाख दा बानी अनुसार महीना ने, ये बसंत रुत दा महीना। जिहड़ा पिछे 2 महीने टप्पे ने माघ ते फगण दा, ये पतझड़ दी रुत सी। असीं आम देखे भी दरख्त सारे झड़ गया, पर हुण जिहड़े आ भी आ चेत ते विसाख, ये हुण बसंत रुत है। ते सतगुरु जी की ने आख्या भी जे जिवें बसंत रुत विच बाहर दीयां टाहणियां करुंबलां फुटदियां ने, दरख्त दीयां शिखावां हरियां होणियां शुरू होंदियां, दरख्तां नूं हुण कई दरख्त इदां दे भी जिहड़े बिल्कुल झड़ गए। ते कई वारी सानूं जे पत्ते ना ना होण ते सानूं कई वारी दरख्त की शनाखत करनी, पछाण करनी औखी हो जाती भी दरख्त किहड़ा। पर जिवें हौली हौली हुण पत्ते आउणे शुरू होणगे ते सानूं पता लगना शुरू हो जाएगा फलाना दरख्त ये फलाना है। जिवें हुण उत्थे टाहणियां नूं जिहड़े पत्ते आउणे शुरू होए ने, कुछ नवांपन आ गया। सतगुरु कह लगे इदां जीवन के अपने कर्म भी बदल। जीवन के अंदर पहला पतझड़ सी, पहला सड़ांध सी जीवन अंदर। सतगुरु जी कह लगे हुण इदां है भी जिवें बाहरली बसंत रुत ते नवीआं करुंबलां फुटदियां, इदां जीवन के अंदर भी तेरे कुछ आनंद पसरे, कुछ हरियाली जीवन में भी पैदा होवे। नहीं तो सतगुरु बाणी विच इदां भी कहंदे बाहर की बसंत रुत तां आउंदी जांदी रहिंदी है, बाहर की बसंत रुत आउंदी है, पर साहब कह लगे कई बार मन हरिया नहीं होता है। साहब ने बचन साझे किए ना, हर का नाम ध्यायक है। ये हर रोज़ दरबार साहब तो पौड़ी हर कीर्तनियां वीर पढ़दा भी, ये बसंत की वार पढ़ी जाती, हर कीर्तनियां पढ़दा भी रब का नाम ध्या के बंदिया हरिया होवे। हर का नाम ध्यायक है हो जा हरिया भाई, भी हरिया हो सकदा जे ये तेरे ते आ, भी जे नहीं ध्याउंदा तो सड़िया रहेगा। हरिया दे दूजी गल केड़ी भी फिर पतझड़ जीवन के अंदर रहेगी। जे हरिया होना जीवन के अंदर कुछ आनंद लैना तो मालक नूं याद करया कर। हर का नाम ध्यायक है हो हरिया भाई, ते कर्म लखंतै पाई है ये रुत सुहाग। ये रुत बड़ी सोहनी कहन लगे भी अपने कर्मां विच कुछ सच लिखण का यतन कर, रब जी नूं लिखण का यतन कर। उहदे जाके अगे जाके भी बचन आखे पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा ढोआ। सच्चे का आसरा लैके कह लगे इन्होंने पंजां के मुकाबले ते मैं खड़ा हाँ, 5 विकार ने जिहड़े। खैर सतगुरु के जिहड़े बचन मैं साझे कर रहा, मालक गुरदेव पातशाह जी कह लगे, साहब कह लगे अज के महीने ने फिर आरंभता की, जिहड़ा चेत का महीना अज नवे साल की आरंभता होंदी है। सिक्खी का नवा साल भी जिहड़ा भी वो अज आरंभता होंदी है। तो सतगुरु ने बचन साझे किए, कह लगे चेत गोबिंद आराधी है। चेत के महीने ने सतगुरु कहते जे कर्मां की गल है ना, तो सब तो श्रेष्ठ कर्म है रब जी नूं ध्याउणा। जे रब जी नूं ध्याउण दा भाव भी जीवन अंदर रब्बी क्वालिटी रब्बी गुणां नूं लैके आउणा, ये नहीं कि केवल जबान जपदी है तो जीवन के कर्म। वो सतगुरु ने बाणी अंदर कई थावी सानूं प्रेरित किया कि जबान कला जपदी पर अंदर नहीं, जीवन के कर्मां विच नहीं। तो सतगुरु नूं बहुता परवाह नहीं करते। ये गल ठीक है भी चंगी गल है बंदा जबान तो बाणी पढ़ता है, रब जी का नाम लेंदा है, पर केवल जबानी गल होवे, जीवन के कर्मां अंदर सतगुरु ने आख्या मन बच क्रम की बात आखी। मन बच क्रम जे तुद आराधे, जे मन करके बचना करके ते कर्मा कर, कल्ले बचन ही नहीं। सतगुरु जी कह लगे मन करके भी अंदरों भी होवे, जे अंदर होवेगा तो फिर कर्मां विच भी आवेगा। जेड़े कर्म मैं बाहर दे करांगा। जे असी मन बोल पढ़ते हैं भी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, पर जदों सरबत दे भले करन दी गल आउंदी बंदा करदा नहीं। बंदा अपने गुआंढी का भी भला करके राजी नहीं हुंदा। इहदा मतलब भी जबान तो पढ़ गई है
पर मन विच नहीं। जे मन विच नहीं तो कर्मां विच नहीं आऊगा। सतगुरु जी कह लगे मन करके बचना करके रब नूं आराध, भी रब नूं आराधना है। भी मन बच क्रम प्रभ एक ध्याय भी बाणी अंदर आया भी एक रब नूं ध्याना मन करके भी ये आ भी मन विच भी रब की गल होवे ते बचन जबान तो मैं कहना हाँ ते कर्मां विच भी आ सके। ये सौखा जिहा तरीका है सतगुरु जी कह लगे रब नूं ध्याउण दा भी मेरे कर्म भी सच वाले हो जाण, बाणी वाले हो जाण। मेरे मन अंदर जे बाणी की गल चलदी जबान तो मैं बाणी बोलदा ते मन विच भी बाणी हो जावे, मन भी उदां दा चंगा सोचना शुरू कर दे ते फिर कर्म भी उदां दे हो जाण। हुण सतगुर ने बचन आके कह लगे चेत, चेत दे महीने रही सतगुरु जी कह लगे गोविंद आराधी है। चेत कुछ चेता भी कराउंदा है, चेत दा अर्थ चेतना भी हुंदा है, चेते जिवें रमैया के गुण चेत प्राणी, चेत रब नूं ते चेत दे महीने रहे सतगुरु सानू भी कुछ चेते ही कराउंदे ने भी की चेते कराउंदे ने भी चेत गोविंद आराधी है, रब नूं आराध आराधेगा तो सतगुरु जी कह लगे फिर की होंदा होवै आनंद घना, फिर आनंद घना आनंद हो जाएगा। भी घना आनंद, घना मुई जिवें असीं कहने फलाने घर घना मुई पदार्थ ने भी बहुत ज्यादा ने, घना आनंद बहुत ज्यादा आनंद। भी ये एक कंडीशन लाई भी जे आराधेगा सतगुरु जी कह लगे चेत महीने रहे एक प्रतीक एक उपदेश साझा करते साहब जी जे रब नूं आराधन का बंदिया यतन करेगा तो होवै आनंद घना, जीवन में आनंद घना आनंद पसर जाएगा। जिवें बच्चे ने आखे बेटा तू पढ़, पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। सतगुरु कहते आराधन का यतन करेगा आराधेगा, क्योंकि आरंभता है ना चेत चेत के महीने रहे तो सारे महीने दे रहे सतगुरु जी सानू आराधन की गल करते भी कर्मां दे राही आराध तू भी कर्म कर्म तेरे आराधन, जबान ही ना केवल बोले कर्मां विच भी कदी रब होवे। जे कर्मां विच होवेगा तो फिर बंदा दूजे नाल धक्का माड़ा नहीं कर सकता। जे जबान ही आराधी रही तो फिर तो असीं आम देखते हैं, वो तो सज्जन भी बहुत करता सी, इदां दे तो बहुत ने सतगुरु के सामने भी कई उस वेले भी है सी, अज भी बहुत ने। सतगुरु जी कह लगे कदी कर्मां नाल भी आराध, कर्मा करके रब नूं आराधन का यतन कर। सतगुरु जी बचन साझे करते चेत गोबिंद आराधी है होवै आनंद घना, संत जना मिल पाइया रसना नाम पना। संत जना भाव सत संगियां के द्वारा, संत जना की संगत करदा सत संगियां की। जिन्हें 35 महापुरखों की शरण में बैठे सारे संत जन ने। एक बचन आता है भगत धन्ने दे जदों रब पाउण दे परथाया भी धन्नै धन पाया धरनी धर मिल जाण संत समान्या। धन्ने ने रब प्राप्त किया संतां की संगत में बैठ के मिल जान संत समान्या। तो उत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज ने बकायदा नाल शब्द ऐड किया है महला पंजवां का सरलेख दे के। वो संत जन किहड़े ने, वो संत जन किहड़े आ, किड्डे प्यारे संत जनां का जिक्र किया। कह लगे गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को शीपरो होयो लखीना। बहुती वारी असी हुण तक यही सुनिया, साडे रागी प्रचारक ढाडी भी बोल जाते हैं कि धन्ने ने शरधा होनी चाहिए पत्थर विचों रब नूं प्राप्त कर लिया। दारा सिंह की फिल्म भी बनी हुई है भगत धन्ने दे, पत्थर विचों रब प्राप्त करदा विखाया गया। पर जिस बंदे ने रब नूं प्राप्त किया होवे कदी उहनूं असीं पुछण दा यतन ही नहीं किया भी उन्हां दे 3 शब्द ने बाणी विच भगत धन्ना जी दे, 3 शब्द ने भगत धन्ना जी दे। ते उन्हां नूं कदी नहीं पुछया भगत धन्ना जी तुसीं रब नूं कित्थों प्राप्त किया। असीं तां आले दुआले तो पुछदे भी भगत धन्ना जी ने रब किवें प्राप्त किया। सुनिया सुनाइयां गल्लां भी पत्थर विच रब प्राप्त कर लिया, नहीं बाणी ने पत्थर पूजा नूं प्रवान नहीं किया। पत्थर की मूर्ति भावें पत्थर की होवे, भावें माफ करना साडे घर विच टंगियां गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह दी भावें तस्वीरां होण कागज़ दी होण, गुरु ने प्रवान नहीं किया। स्टैचू नूं प्रवान नहीं किया, मूर्ति उन्होंने प्रवान नहीं। भाई गुरदास ने उस वेले शब्द लिखे ने अपनियां वारां अंदर, गुर मूरत गुर की है जी, गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत विच प्रगटी है। इहदा मतलब गुरु दी मूरतां उस वेले भी लोग बनाउण दा यतन करते होणगे। ते भाई गुरदास ने बकायदा बचन आखे गुरु दी मूरत की है जी, गुरु दा शब्द है। पर अज असीं भी मत्थे टेकदे हां, ठीक है एक लगी होनी गल वखरी है, पर मत्था टेक के उन्हां दी पूजा करनी इहनूं गुरमत ने प्रवान नहीं कीता। जिहड़ी गल गुरु नानक साहब ने आख्या सी थापिया ना जाए
कीता ना होए आपे आप निरंजन, ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ नहीं जा सकता, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ बनाएगा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧੰਨੇ ਦੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੀਜ਼ ਮੰਗਤਾ, ਕੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦਾ ਆਰਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਆਰਤਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਕੀਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਣ ਸਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਧਾਵੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬੋ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਾਨਣੀ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਵੇਖ ਕਾਮ ਲੁਭਦ ਰਾਤਾ ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਚ ਵੇਖ ਕਾਮ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਬੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ। ਲਾਲਚ ਵੇਖ, ਲਾਲਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਾਮ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਚ ਵੇਖ ਕਾਮ ਲੁਭਦ ਰਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੋਰੇ, ਉਹ ਪੱਕ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਦੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨਾ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ। 487 88 ਪੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਬੁਨਣਾ ਤਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰਿਆ, ਸੈਣ ਭਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੂਜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਨਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ।
इन्हां सारियां दा जिक्र करदिआं कहण लगे, ये बिध सुन के जट रो उठ भगती लगा जी, पत्थर लगा नहीं है। ये विधि है भी इन्हां भगतां ने, इन्हां संत जनां ने किदां पाया, इन्हां संतां दी संगत कीती ते ये बिध सुन के जट रो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइयां ते ना वड पागा। आ तरीका, इस तरीके दे नाल भगत धन्ने ने रब नूं प्राप्त कीता, ना कि पत्थर की पूजा करके। ये बकायदा गुरु अर्जन साहब, मेरा अपना विच कुछ भी नहीं है, ये गुरु अर्जन साहब महाराज के पवित्र बचन ने ते भगत धन्ना जी के अपने बोल ने। उन्हां दे शब्द विच किते पत्थर का जिक्र नहीं होंदा, पर कहानियां बनाउण वाले ने साडे रागी प्रचारक ढाडी भी इदां सुना जांदे। खैर मैं जिहड़ी गल करां, संत जना मिल पाई, इहो जे संतां नूं मिल के जिवें भगत धन्ने ने रब नूं प्राप्त कर लिया, ते ऐसे संत जनां नूं, ऐसे सत संगियां दी, असीं ऐसे संत जनां दी, इन्हां 35 महापुरखां दी संगत करदे हां, ते ऐसे संत जना मिल पाई है, उन्होंने पा के रब नूं प्राप्त किया जा सकता है। संत जना मिल पाई है, रसना नाम पना, जबान तो रब जी का नाम किया जदों भणिया भाव आख्या, जो रब जी का नाम आखना शुरू किया संतां की संगत करके, इन्हां महान पुरखां की संगत करके। साहब जी कह लगे, जो रब जी नूं जपिया आराध्या तो कह लगे उहदे नेड़े होने का यतन जो इस तरीके नाल कीता, फिर उहदी नेड़ता प्राप्त हो जाती। संत जना मिल पाइया रसना नाम भणा, जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै कड़ा। जिन्हां ने अपने रब नूं पाया है, सतगुरु जी कह लगे मैं उन्हां दी संसार ते आया की गिनती करदा, भी वो संसार ते आए ने। आया सफल ताहू को गणिया, जास रसन हर हर मुख बनी। उन्हां दी गिनती है संसार ते आया, जिन्हां ने रब नूं प्राप्त किया, भाव जिन्हां दे जीवन विच सच है, सच्चे कर्म करते हैं, मन मनुखता के परोपकार भलाई के कर्म करते हैं। सतगुर कहते इहो ਜਿਹੇ जीवां नूं मैं गिणदा भी वो इस संसार ते आया, इस संसार ते आया। संत जना मिल पाइया रसना नाम पना, जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गना। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। एक खिन रब तो बिना जिउना ऐसा है। सतगुरु जी कह लगे समूचा जीवन ही व्यर्थ चला गया, बिरथा जन्म जना, भी उनका जन्म ही बिरथ, एक खिन बिरथा चला जाए तो साहब कहते मैनू इदा लगता भी जिदा समूचा जीवन ही व्यर्थ चला गया। एक खिन वास्ते भुलना, हुण एक खिन की कीमत तो उन्होंने पूछिए ना, एक खिन की जिंदी गड्डी निकल जाए, एक मिनट की देरी उन्होंने पूछिए भी जोड़ा बंदा गड्डी एक मिनट करके देरी नाल आया तो उनकी गड्डी निकलती है, किसी का जहाज छुट जाए भी लेट हो जाए, उन्होंने पूछे भी एक खिन की एक मिनट की एक खिन की किन्नी कु कीमत है। सतगुरु जी कह लगे भी एक खिन तिस बिन जीवना, एक खिन रब तो बिन। एक खिन वैसे होंदा अख झमकन का समा, असी तो पता नहीं भी इन्हां खुलियां अखां नाल किन्ना रब नूं विसारी बैठे। साहब जी कह लगे एक खिन तिस बिन जीवना, मच्छी नूं पुछिए भी एक खिन की, उन्होंने पानी तो एक खिन बाहर कड्ढो दी मौत है। साहब जी कह लगे एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महिल पूरिया, रविया विच बना। वो मेरा मालक हर थां ते, जल विच थल भाव सुक्की धरती ते, पानी विच भी, थल विच भी, जल थल महिल स्पेस विच भी, पुलाड़ विच, जल थल महिल पूरिया रविया विच बना। वो हुक्म रूप विच सब थां ते वरत रहा, वो वना जंगलों विच भी है। पर यह भी बचन आके कोई वना जंगलों विच ही लभदा फिरे ते अपने घर विच लभे ही ना। सतगुर ने उन्होंने जोगियां भी लोड़िया। बाबा फरीद साहब ने भी वचन साझे किए भी जंगल विच की लभण चलिया। फरीदा जंगल क्या ढूंढ भी जंगल विच लभण की चला गया। ठीक है, रब जंगल विच भी रहिंदा हर थां ते, पर जे तेनों घरे दिखाई नहीं दिता तो जंगल विच जाण नाल उहने मिल नहीं जाना। वो तो तेरे माँ प्यो सारिਆਂ विच है। गल तो जिथे रहना उत्थे है नहीं सी, तां ही उत्थे लभण तुरिया ना। ਇਹਦਾ मतलब तू ਮੰਨਦਾ भी वो जंगल विच रहिंदा, घर परिवार विच नहीं रहिंदा। सतगुर ने आख्या नहीं, घर गृहस्थी विच रहिंदिआं उस रब नूं पाउणा है। ਇਹਨੂੰ आख्या भी जन नानक के खेल कठिन है, किनू गुरमुख जाने। ये गेम खेडनी औखी है कि परिवार विच रहिंदिआं दूजे नाल धक्का नहीं करना, माड़ा नहीं करना है। भी सौखा जीवन उदा बिल्कुल सौखा सतगुरु ने जीवन समझाया भी कोई धूणियां तपाउण की लोड़ नहीं, कोई जीवन में कष्ट देने की लोड़ नहीं। एक मन नूं बंदा साध लवे। सतगुरु ने बचन आखे एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महिल पूरिया, रविया विच बना। सो प्रभ चित ना आवे कितड़ा दुख बना।
जे रब चित विच ना आवे तो कितना को दुख मैं बयान करा। सो प्रभ चित ना आवे कितड़ा दुख बना, जिनी राव्या सो प्रभु तिना भाग मना। जिन्होंने रब नूं राव्या माणिया उन्हां दे मना मूँ ही भाग बन जाते, चंगे भाग बन गए। जिनी राव्या सो प्रभु तिना भाग मना, हर दर्शन कौ मन लोचदा, नानक प्यास मना। हे नानक आस आके मैनू प्यास है, हर दर्शन कौ मन लोचदा, मेरा मन रब जी के दर्शनों में लोचदा। ये लोचा है, ये पहले महीने की लोचा है। अखीर ते सतगुरु इनू कहते हैं भी जिन जिन नाम ते है तिनके काज सरे, उन्होंने कारज सवर गए। जैसी लोच रखी सी ना, जैसी इच्छा सी, जैसी कामना सी, सतगुरु जी कह लगे अखीर वो कामना पूरी हो गई। हर दर्शन कौ मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा। भी मैं उन्होंने मिला, चेत मिलाए जेड़ा मैनू मिलाउंदा सो प्रभु, वो प्रभु तिसकै पाए लगा, उहदे मैं पैरी लगा। पैरी लगन का भाव भी निमरता भाव के नाल ऐसी संगत करा जेड़ा मैनू रब नाल जोड़दा है। ते रब नाल सानू गुरु गुरु की बाणी सत संगी जन जोड़ते हैं। सतगुरु जी बख्शिश करन। सतगुरु ने पवित्र बचन जेड़े साझे कीते ने, गुरु मेहर करके सतगुरु ने सानू कर्मां नूं बदलण दी जिहड़ी गल इस पवित्र बचन अंदर आखी भी अपने जीवन के कर्मां नूं बदल। कर्मां अंदर जे सच की बात होगी तो सतगुरु जी कह लगे जीवन खुशहाल, जीवन आनंदमय बनता है। जे कर्म ही चंगे नहीं तो अरदासां भावें हज़ारां वार गुरु कोल आण के कर, गुरु उन्हां चीज़ों नूं परवाह नहीं करता। और अज गुरु हरराय साहब जी महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस भी है, तो वो वातावरण के बड़े प्रेमी सी। तो उन्होंने इस दिन नूं सिख एनवायरमेंट डे के तौर पर भी याद किया जाता, सिख वातावरण दिवस के रूप में। इस दिन भी क्योंकि गुरु हरराय साहब महाराज असी वो साखी उन्होंने पढ़ते हाँ, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नाल तुरे जा रहे हैं, पिछे पिछे ने लम्मा चोला पाया है, वड्डा चोला पाया तो बाग में बगीचे में टहल रहे हैं। तो उन्होंने चोले के नाल अड़ के कुछ फुੱਲ टुट जाते हैं, उत्थे ही बैठ जाते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज देखते हैं कि की गल है। जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने देखा है भी बाबा हरराय साहब पिछे रह गए ने, पूछा भी की गल है, तो फुੱਲ टुटिया ने देख रहा है मेथों फुੱਲ टुटे ने। सतगुरु ने एक गल ही आखी सी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कि पुत्र जे चोला वड्डा पाया होवे ना, चोगा वड्डा पाया होवे तो उन्होंने संकोच के चलना चाहिए है, संकोच के। हुण ये गल चोले की नहीं है, गल तो यह भी जे पावर भी कोल होवे तो उन्होंने संकोच के वरतना चाहिए है। नहीं तो लोग जेड़े होया ही आ भी इत्थे वड्डे वड्डे जेड़े सी थंम भी लोगों ने हिला दिते। जे उन्होंने संकोच के बंदा वरतों विच ना वरते, संकोच के ना उस चीज़ नूं वरते, उस ताकत नूं, ते लोगों को भी बहुत ताकत की पावर होंदी भी वो मुड़ के थंम वड्डे वड्डे डेग दिंदे। ये वापरदा है संसार दे विच, जे संकोच के ना वरते भी जिन्हां दी ड्यूटी होवे भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अदब करना, सत्कार करना, जे वो बेअदबियां ते उतर आउण तो फिर सामने ही है सारे लोगों के। सतगुरु का ये एक निक्की जी घटना वो हुण परिवारां ते भी लगदी, परिवार के वड्डे मैंबर कोल किसी कोल मतलब ताकत होवे तो उन्होंने संकोच नाल ही वरते, उहदा हुक्म चलदा होवे, एक नाल मतलब एक नाल ज़्यादा करे, दूजे नाल धक्का करे, दूजे अपने पुत्र दे नाल, एक पिता ही इदां करे, उत्थे भी घर में सुख शांति नहीं रहिंदी। ये एक घटना ही सतगुरु की असीं किते भी ला के देख सकते हैं। सतगुरु ने आख्या सी पुੱਤ जे चोगा वड्डा पाया होवे, चोला वड्डा पाया तो उन्होंने संकोच के चलना चाहिए, ध्यान नाल चलना चाहिए ताकि कोई फुੱਲ ना डिगे, कोई फुੱਲ टुटे ना। तो संसार के समस्त जी असीं सारे फुੱਲ हाँ, तो कोई साडे करके ये जीव रूप फुੱਲ दुखी ना आवे, टुटे ना, उनका दिल ना टुटे, ये दिल ना किसी का टुटे। ये सतगुरु का उपदेश सानू कुछ मैसेज देता है, ये घटना कोई उपदेश देती है। सतगुरु बख्शिश कर अज गुरु हरराय साहब महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस है। वो वातावरण के प्रेमी सी, ते असी भी अपने आले दुआले जे बूटे लगे तो उन्होंने संभाल करिए, क्योंकि जे बूटे ने जे ये दरख्त ने तो सानू साह मिलते हैं चंगे, तो जे दरख्त नहीं है तो साडा आने वाला समा जिहड़ा भविख वो बहुता चंगा नहीं होगा, क्योंकि पानी का लैवल भी हर आए दिन घटता जा रहा। तो जे असीं दरख्त लावांगे तो उत्तों मीह पवेगा तो कुछ ना कुछ चंगा रहेगा। तो जे असीं पुट्टी गए, दरख्त पुट्टी गए पर लाए कोई भी ना, तो लाए कोई भी ना, तो फिर आने वाला साडा जिहड़ा समा वो बड़ा औखा है।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾੜ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਧਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਛਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਚੀਜ ਦਾਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋਂ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।